अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पार्टीशन रूल्स पे। तकसीम वरासत के जो या तकसीम अराजी का जो जम्मू एंड कश्मीर में कानून है, उस पे हम बात करेंगे। हम आए दिन अपने समाज में देखते रहते हैं कि जब भी दो को शेयरर्स या दो मुश्तरका मालिकान किसी ज़मीन के किसी जायदाद के रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीन की तकसीम कराए। उसकी तकसीम कैसे करे, उसके बारे में कानून क्या कह रहा है और उनके सामने प्रोसीजर क्या रहता है, उनको कोई कौन सा लाहे अमल अपनाना होगा कि अपनी ज़मीन की तकसीम कराए, उस पे मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। सबसे पहले उनका ये काम करना होता है, जो पार्टीशन रूल्स वो ये कह रहा है कि और इसी तरह से लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो दफ़ा 105 है, वो भी ये कह रहा है कि उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन कहाँ पे देनी होगी? जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, यहाँ पर हमारे आए ज़्यादातर ये जो ये पावर्स रहते हैं, वो एसीआर साहब के पास रहते हैं। उसके यहाँ एक एप्लीकेशन देनी होती है और उस एप्लीकेशन के पास साथ थोड़ी सी कोर्ट फीस भी रखनी होती है और उस कोर्ट फीस के अलावा उसके साथ एक फर्द नंबरवार या जो लास्ट जमा बनी हुई होगी, उसका एक एक्सट्रैक्ट, उसकी एक कॉपी रखनी होगी। या अगर किसी को किसी डिग्री कोर्ट डिग्री के थ्रू का मतलब उसके हक में राइट आया हुआ होगा, उसकी कॉपी रखनी होगी। या अगर कोई म्यूटेशन आर्डर हुआ होगा, वो उसके साथ रखनी होगी। या अब कभी मसला ये भी पेश आ जाता है कि एक ही जगह पे किसी की 2-4 जगह पे ज़मीनें रहती है। अलग-अलग खाता रहते हैं, अलग-अलग खसरा नंबर रहते हैं, उनके सर्वे नंबर्स रहते हैं। उस सूरत में अगर ये एक ही मौज़ा, एक ही गाँव में ये सब ज़मीन वाक़या हुई होगी, उस सूरत में उनको एक ही एप्लीकेशन सब खाता के जो खाता नंबर होंगे, सर्वे नंबर होंगे, उनके लिए दे सकता है और एक ही एप्लीकेशन पे भी उनका पूरा पार्टीशन उस ज़मीन में हो सकता है। मगर इसके लिए ये जो सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उनकी जो ये को-शेयरर्स, उनका जो हक होगा उस ज़मीन में, अलग-अलग जगहों पे जो गाँव में ज़मीन होगी, उनके एग्ज़ैक्ट सेम राइट्स होने चाहिए हर जगह पे, हर स्टेट में उनके यही हक होने चाहिए। उसके बाद ये दूसरी चीज़ जो होती है कि कभी-कभार ये होता है कि जब किसी ने कोई पार्टीशन की एप्लीकेशन एशिया सामने रखी होगी और जब समन्स इश्यू हो जाती है, तो दूसरी पार्टी जब एशिया साहब के पास आ जाती है, वो ऑब्जेक्शन ये रेज़ कर रहे हैं कि जो जिसने ये पार्टीशन की एप्लीकेशन दी, उसके हक में अब कब्ज़ा ही नहीं है। यही है जो जम्मू एंड कश्मीर पार्टीशन रूल वो ये कह रहे हैं, अगर किसी के हक में कब्ज़ा नहीं है, उस सूरत में ये होगा कि कब्ज़ा ना होने की सूरत में उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। पार्टीशन एप्लीकेशन लिए कंपल्सरी है कि जिसने पार्टीशन एप्लीकेशन फ़ाइल की हो, तक़सीम अराज़ी की एप्लीकेशन फ़ाइल की हो, उसके हक़ में कब्ज़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ कभी ये हो सकती है कि जब उनने पार्टीशन से एप्लीकेशन फ़ाइल की होगी, तक़सीम अराज़ी का एप्लीकेशन फ़ाइल की होगी और जब समन इश्यू हो गए, जब पार्टी सब कोर्ट के सामने आ गए होंगे, एसीआर के सामने आए होंगे, तो वो ये भी कोई पार्टी ये रेज़ एप्लीकेशन करके हमारा पहले ही प्राइवेट सेटलमेंट हो चुका है। अब अगर प्राइवेट सेटलमेंट हुआ होगा, तो उस सूरत में एसीआर के सामने जब उस प्राइवेट सेटलमेंट को रखा जाएगा या फैमिली सेटलमेंट के थ्रू उन्होंने पहले ही वरासत को तक़सीम किया होगा और हर किसी पार्टी ने अपने कब्ज़े में अपनी ज़मीन ले ली होगी। आए दिन हमारे यहाँ ऐसे ज़्यादातर रहता है कि पहले ही ज़मीन तक़सीम हुई होती है और हर किसी ने अपने हिस्से का ज़मीन पे कब्ज़ा भी जमाए रखा होता है। अगर उसके बाद भी कोई एप्लीकेशन उसके सूरत में जो एसीआर साहब होगा, वो गवाह देख लेगा, पार्टी से गवाह माँगेगा और पता चलेगा, अगर पता चला कि हाँ, पहले ही पार्टीशन हो चुका था इनके दरमियान फैमिली सेटलमेंट के थ्रू, उसी पर वो अमल दरामद कर सकता है। अब अगर कभी टाइटल का मसला पेश आ जाता है, कोई कह रहा है कि उसके हक में कोई टाइटल ही नहीं रेज़ हो रहा है या कोई ऑब्जेक्शन उठ रही है, उस सूरत में जो एसीआर साहब होंगे, वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा केस को, बल्कि वो कहेगा कि आप जो सिविल कोर्ट होगा, जो आप कोर्ट में चले जाओ, वहाँ से एक डिक्री लाओ, वहाँ से कोई ऑर्डर लाओ, उसी पे अमल दरामद हो जाएगा। और वो उनको टाइम भी जैसे कि 3 महीने के अंदर आप कोर्ट के पास जाओ। अब अगर कभी एसीआर साहब को पता लगे कि कुछ मामले तो हैं, मगर वो खुद उनको हल कर सकता है, उस सूरत में वो मामलों पे खुद ही बैठ जाएगा और उनको हल करेगा। इसके अलावा कभी ये भी रहता है कि प्राइवेट सेटलमेंट के थ्रू पार्टीशन हुआ होता है। पार्टीज़ ने खुद घर में ही एक प्राइवेट सेटलमेंट किया होता है और फिर वो वही प्राइवेट सेटलमेंट एसीआर के सामने रख सकते हैं और उस पे भी पार्टीशन हो सकता है। तो इसके अलावा कभी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अराज़ियाँ, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं कि जिनका पार्टीशन नहीं हो सकता है। आप उनके लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो कि हमारे इस अराज़ी का भी पार्टीशन होना चाहिए, इस ज़मीन का भी मतलब तक़सीम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है, उसकी तक़सीम नहीं होगी। क्रीमेशन ग्राउंड होता है, उसकी तक़सीम नहीं होगी। इसी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनकी तक़सीम नहीं होगी। इस तरह से ग्रेज़िंग ग्राउंड होता है, जो चरवाहों के लिए कोई ज़मीन मख़सूस रखी जाती है, कोई घास चराई लैंड होगी, उसकी तक़सीम नहीं होगी।
होती है। मिसाल के तौर नदी नाले जो चलते हैं उनके जो आसपास जो ज़मीनें रहती हैं उनकी भी तक़सीम नहीं हो सकती है। इस तरह से किसी जगह कुआँ है उसकी तक़सीम नहीं हो सकती है। वाटर कोर्स जो नदी का तक़सीम नहीं हो सकती है। ये सभी चीज़ें हैं जिनमें तक़सीम अराज़ी नहीं हो सकती। अब जब ये प्राइवेट पार्टीशन हुआ होगा उस सूरत में उसके जो इंतकालात होगा वो सेक्शन 1 जो दफ़ा 118 है रेवेन्यू एक्ट उसके थ्रू उसका अमल दरामद हो जाएगा। ये जितना भी काम है जो ये पार्टीशन का काम है जो एसीआर साहब ने जब आप उनके सामने रखते हो अपनी बात, ये जो काम कराएगा ये ज़्यादातर काम ये कि कौन करेगा, पटवारी साहब को कहेंगे कि आप इसका अमल दरामद कराओ, आप इस पे अमल करो और इनका पार्टीशन करा के दे दो। और उस पे ये भी लाज़िम है कि वो निशानदेही करके दे दे। वो पार्टी को वहाँ ऑन स्पॉट जाएगा, वहाँ पे उनको दिखाएगा किसके हक में कौन-सी ज़मीन अब तक़सीम हो चुकी है। उस पे वो एक तरह के वो निशानात भी लगा लेगा और उससे वो निशानदेही भी हो जाएगी और पार्टी के हक में वो आगे जाके वो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई मसला पेश आ जाए वो उसकी चांसेस कम रहते। इस तरह से जो एशिया साहब होंगे अब अगर उनको लग रहा है कि कोई पार्टी इम्पोर्टेंट है, मगर उसका नाम उनने उस एप्लीकेशन में नहीं, वो उसके हक में भी एप्लीकेशन दे सकता है। उसके हक में भी समन इश्यू कर सकते हो, उसकी वो डिस्क्रिशन रहती है। और ये एशिया साहब के पास ये भी पावर्स रहते हैं कि वो ये पार्टीशन कैसे वजूद में आएगा, कौन करेगा? अगर पार्टी वो उस सूरत में जो पार्टीज़ होंगी पार्टीशन के लिए पार्टीशन एप्लीकेशन जो कोर्ट उनसे भी कहेंगे कि आप कैसे चाहते हो कि आपकी ज़मीन की तक़सीम होनी चाहिए। और जब वो ये सब जो मिल बैठ के रहेंगे, उसके बाद जो पार्टीशन वजूद में आएगा, उसी के हिसाब से पार्टीशन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।